दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स ज्ञान में। आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग लॉगरिथम का क्लास ले रहे हैं। डिफरेंशिएशन में आप लोगों को लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में आज हम लोग को बताना है। इससे पहले का जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े हुए थे। कौन फंक्शन पढ़े हुए थे? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल के बाद आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक कौन होगा? लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या होगा? लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ डिफरेंशिएशन के लिए नहीं लेके चलिए, ये हर एक टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको हम अलग से एक दो वीडियो और आपको बताएंगे, एक दो लेक्चर और आपको हम अलग से इसमें बताएंगे। एक दो लेक्चर में क्या होगा कि लॉग का मान कैसे निकालते हैं, जैसे log 2, log 4, log 5 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका हम अलग से लेक्चर देंगे। लेकिन यहाँ पे तो हमको डिफरेंशिएशन बेस पढ़ना है ना, तो डिफरेंशिएशन बेस पढ़ना, तो यहाँ पे तो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हम आपको लॉगरिथम बताएंगे ना। लेकिन अलग से जाइएगा तो हम आपको अलग से एक लॉग टेबल आपको सिखाएंगे, और लॉग टेबल के सहायता से आप लॉग में किसी भी चीज का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग बिना समय बिताए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में अभी नए हैं, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम इससे पहले बताए हुए थे कि जैसे मान ले कोई संख्या, पहले समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहले जैसे मान लेते कोई नंबर है, हम नंबर को दो फॉर्म में लिखते हैं। देखिए कैसे, कौन फॉर्म में लिखते हैं जो समझिए। नंबर को हम लोग दो फॉर्म में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं जो समझिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, देखिए समझिएगा। जैसे 2 के पावर 3 इक्वल टू में हम आपको पिछला सेशन बताया था कि 2 के पावर 3 इक्वल टू क्या होगा? 8 होगा। इसका मतलब होता है, इसका कहने का मतलब होता है कि अगर 2 के पावर अगर 3 देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो हम आपको बताया कि इसमें 2 को बेस करते हैं, 2 को क्या कहते हैं? बेस, और 3 को या तो पावर कहते हैं या एक्सपोनेंट कहते हैं, है ना, या डिग्री भी कहते हैं या इंडेक्स भी कहते हैं। और इसी 3 को जो एक्सपोनेंट कहते हैं, और इसी से बना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बना है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और हम बोले हुए थे इस 8 को संख्या बोलते हैं। कभी बोलते हैं 8 को संख्या, नंबर बोलते हैं ना। तो लॉग, देखिए संख्या को दो फॉर्म में लिखने का फॉर्मूला है। एक होता है एक्सपोनेंशियल, क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। एक क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। एक क्या होता है? लॉगरिथम। एक होता है एक्सपोनेंशियल, एक क्या होता है? लॉगरिथमिक, है ना। लॉगरिथम फॉर्म में लिखते हैं। देखिए समझिएगा। देखिए अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्या बोले हैं कि 2 का पावर अगर 3 देंगे तो कितना होता है? 8। तो इसी चीज को अगर लॉग के फॉर्म में लिखेगा, कौन चीज के फॉर्म में? लॉग के फॉर्म में, तो हम लोग लिखते हैं 8 का लॉग। कौन चीज का लॉग? 8 का लॉग है। देखिए समझिएगा, 8 का लॉग जो है, मतलब 8 का लॉग लिखेंगे कौन बेस पर? 2 बेस पर। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। तो कहने का सेंस पहले समझिए। पहले लॉग का कहने का मतलब क्या होता है, लॉग का कहने का सेंस क्या होता है जो समझिए। इसका मतलब होता है कि देखिए जैसे मान लेते हैं log 8 बेस 2 दिया हुआ है। log 8 बेस 2 कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो इसका कहने का सेंस होता है कि आप 2 के पावर कितना दीजिएगा ताकि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 2 के पावर 3 डालेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8। अगर बाई चांस मान लेते कल हो गया, अगर कोई पूछ देगा कि 81, ठीक है, आप बेस 2 कितना? 9, तो आपको समझना है कि 9 के पावर कितना डालेंगे तो 81 आ जाएगा। बताइए 9 के पावर कितना डालेंगे जो 81 आ जाएगा? तो 9 के पावर कितना डालेंगे? सॉरी नहीं, ये यानी थोड़ा सा ये बट्टा में आ जाएगा, इसके लिए छोड़ दीजिए। देखिए इधर समझिए, यानी 81 को ले लेते हैं 3 बेस पर। कितना? 81 को ले लेते हैं 3 बेस पर। इसका मतलब हो गया कि 3 का पावर कितना डालेंगे जो आपका 81 आ जाएगा? 3 के पावर कितना डालेंगे जो 81 आ जाएगा? तो देखिए 3 के पावर अगर मान लेते थोड़ा सा देर के लिए 2 डालेंगे तो हो जाएगा 3 × 3 = 9। 3 के पावर अगर 3 डालेंगे तो 3 × 3 × 3 मतलब कितना हो जाएगा? 27, है ना। अगर 3 के पावर अगर 4 डालेंगे तो 3 × 3 × 3 कितना हो जाएगा आपके पास? 81 होगा। अर्थात कहने का मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो बस आपको एक सिर्फ ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए समझिएगा। जैसे आपसे कोई अगर पूछ देगा log 49 अब बेस 2 कितना? 7। log 49 बेस 2 कितना है? 7। इसका कहने का सेंस क्या होता है जो समझिएगा कि
49 का लॉग, किसका लॉग? 49 का लॉग कौन बेस पर? 7 बेस पर। 49 का लॉग 7 बेस पर कितना होगा? तो 49 का लॉग 7 बेस पर कितना होगा? 2। क्या देखिए ना, 7 के अगर से हम लोग पावर अगर 2 डालेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? 7 into 7 इक्वल टू कितना? 49। क्या हो जाएगा? 7 into 7 यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 49। आपको क्या लिखना? 49। तो कहने का सेंस होता है कि हम लोग जो संख्या होता है, जो नंबर होता है, उसको हम लोग दो फॉर्म में लिखते हैं। एक होता है एक्सपोनेंशियल, और क्या होता है? लॉगरिथम। अगर जो एक्सपोनेंशियल को हम चेंज कर सकते हैं लॉगरिथम में, और लॉगरिथम को चेंज हम लोग कर सकते हैं कौन कौन चीज में? एक्सपोनेंशियल में। देखिए कैसे समझते हैं, देखिए हम आपको मान लेते हैं 2 के पावर अगर से 5 दीजिएगा, कितना? 2 के पावर 5 दीजिएगा, समझ रहे? 2 के पावर अगर से 5 दीजिएगा, है ना, तो यह कितना आ जाएगा? 32। कितना आ जाएगा? 32। तो 32 को हम लोग क्या फॉर्म बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी को अगर से लॉग में लिखना है, कौन चीज में लिखना है? लॉग में। लॉग में लिखने के लिए देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे इस चीज का लॉग हो जाता है। कौन चीज का? 32 का लॉग हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा लॉग 32। और कौन बेस पर हो जाएगा? 2 बेस पर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5। तो ये कौन फॉर्म हो गया? लॉग। तो लॉग को फॉर्म में अगर चाहेंगे तो एक्सपोनेंशियल में ला सकते हैं, एक्सपोनेंशियल को चाहेंगे तो लॉगरिथम में ला सकते हैं। इसीलिए यह दोनों एक दूसरे का इनवर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इनवर्स फंक्शन। यह दोनों एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन होता है। कोई कहेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन क्या होता है? लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन का इनवर्स क्या होता है? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, सभी स्टूडेंट समझिए यहाँ पे। जैसे सबसे पहला चीज आपको क्या समझना, देखिए समझिएगा, a के पावर b इक्वल टू में क्या रहेगा? c। a के पावर b इक्वल टू क्या रहेगा? c। तो एक बात और आपको हम समझा दिए थे कि a जो वैल्यू होगा, जो a का वैल्यू 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, और प्लस में a का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। b से आपको कोई लेना देना नहीं है। b का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, सिर्फ रियल नंबर होना चाहिए। ये बात आपको दिमाग में रखना है। b का वैल्यू आपको रियल नंबर में होना चाहिए। तो अब समझना है हमको, जैसे मान लेते हैं 2 के पावर अगर 4 डालिएगा तो यह नंबर कौन चीज में आएगा? पॉजिटिव में। कभी में? पॉजिटिव में। अगर 2 के पावर अगर मान लेते 1 भी डालिएगा, फिर भी यह कौन चीज में देगा? पॉजिटिव में देगा। ये बात दिमाग में रखिएगा, समझ रहे हैं ना? अगर 2 के पावर अगर 0 भी देंगे, फिर भी यह कौन चीज में आएगा? पॉजिटिव में। ऐसा मत समझ लीजिए कि 2 के पावर अगर -3 दिया हुआ है तो यह नेगेटिव में आएगा। यह सरासर गलत है। ये भी वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगा, और पॉजिटिव में कैसे आएगा जो आपको समझना है। तो देखिए 2 के पावर -3 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 के पावर 3। हम लोग एक्सपोनेंट से जानते हैं ना, आप लोग घातांक का फार्मूला जो पढ़े हुए हैं, एक्सपोनेंट का फार्मूला पढ़े, उसे तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना कि 1/2 के पावर क्या बोल सकते हैं? 3 बोल सकते हैं। तो 1/2 के पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/8। अब 1/8 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। तो ये बात आपको याद रखना है कि a के पावर जो x होगा यह हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, अर्थात यह 0 से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। कभी भी 0 के भी बराबर नहीं होता है, यह हमेशा 0 से क्या होता है? बड़ा होता है। ये बात आपको दिमाग में रखना है। तो देखिए समझिए, देखिए हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, समझिए, छोटी छोटी बात को समझिए, नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। यहाँ पे समझिए, किताब से हमें कंडीशन दे दिया रहता है, बुक से हमें कंडीशन दे दिया रहता है, और स्टूडेंट यह मतलब बोलते रहते हैं कि सर क्या कंडीशन दिया रहता है, वो समझ में नहीं आता। एक कंडीशन नहीं दिया रहता तो क्वेश्चन बन जाता। तो नहीं, कंडीशन आपको कुछ दिया रहता है, वही चीज आपको यहाँ पे समझना। देखिए तो हम क्या बोले हैं, a के पावर b इक्वल टू c दिया रहेगा, तो यह c जो होगा वो हमेशा कौन नंबर होगा? पॉजिटिव नंबर। क्या होगा? पॉजिटिव नंबर होगा। इसी को अगर आप लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा, कौन चीज में? लॉग में, तो हो जाएगा c का लॉग। कौन चीज का लॉग? c का लॉग। कौन बेस पर? a बेस पर। आई वैल्यू किसके बराबर है? b के बराबर। याद रखिए। अब जैसा ही इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा इसमें, तो c को रोक लेते हैं, तो c इक्वल टू, इसी को रोकेंगे तो c इक्वल टू e हो जाएगा a के पावर b। तो यही बात ना यहाँ पे आ गया। तो लॉगरिथम से आप एक्सपोनेंशियल ला सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल से क्या ला सकते हैं? लॉगरिथम। तो समझिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a के पावर b इक्वल टू मान लेते हैं x। a के पावर x इक्वल टू क्या है? a के पावर b इक्वल टू x है। इसका मतलब किसका लॉग? x का। किसका लॉग? x का। x का लॉग कौन बेस पर? a बेस पर। कितना हो जाएगा? b।
क्या कोई प्रॉब्लम? और इसी चीज को लॉगरिथम फंक्शन कहा जाता है। तो समझिएगा, कोई अगर आपसे पूछेगा लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है तो समझ लीजिए यहाँ पे fx इक्वल टू आपके पास कोई दे देगा log x, क्या दे देगा? log x। इसके बेस में दे देगा क्या चीज? a। इसके बेस में आपको क्या दे देगा? a। तो ये बात हमेशा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है, कि इसी को क्या बोलते हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन। लेकिन अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या हो गया? तो सबसे पहले तो जो बेस है, जो कहती है बेस, वह बेस क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, या फिर a के बराबर नहीं होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना। a का वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। x का जो वैल्यू है, x का जो यहाँ पे वैल्यू देख रहा है, वो हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, या कभी भी नेगेटिव नंबर में नहीं आएगा। तो x भी हमेशा क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। याद रखिए, यही कंडीशन होता है लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो आइए हम लोग समझते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। आइए हम लॉगरिथम फंक्शन के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। चलिए लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में देखिएगा। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन देखिए, लॉगरिथमिक फंक्शन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुगणक फलन। क्या बोलते हैं? लघुगणक फलन। याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लघुगणक फलन। क्या बोलेगा? लघुगणक फलन। याद रखिए, लॉगरिथमिक जो फंक्शन होता है उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या बोलेगा? लॉगरिथमिक फंक्शन। कौन चीज को? कौन चीज को? लॉगरिथमिक फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? लघुगणक फलन। लघुगणक फलन किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, देखिए fx इक्वल टू log x बेसिक टू a इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन, इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। फंक्शन होयर, यहाँ पे ये बात लिख दीजिएगा, होयर a ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 एंड a does not equal to 1। मतलब a का जो वैल्यू है वो कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। a का वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा तो आपको गड़बड़ हो जाएगा। अब समझिएगा, देखिए नोट में, नोट समझ लीजिए। नोट नंबर यहाँ पे फर्स्ट हम लोग समझ लेते हैं। देखिए समझिएगा, इफ a टू द पावर b इक्वल टू में क्या रहेगा? c। तो हम लोग लिखेंगे देन मतलब क्या लिखेंगे? तब किसका लॉग? c का लॉग। कौन चीज का लॉग? c का लॉग। कौन बेस पर? a बेस पर। किसके बराबर हो जाएगा? b के बराबर। ये बात याद रखना है। इफ a टू द पावर b इक्वल टू c रहेगा, अगर दे a के पावर b इक्वल टू में c दिया रहेगा तब हम लोग क्या लिखेंगे? c का लॉग a बेस पर कितना हो जाएगा? b हो जाएगा। c का लॉग a बेस पर कितना हो जाएगा? b। c का लॉग a बेस पर आपको कितना हो जाएगा? b हो जाएगा। अब चलिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर दूसरा नोट नंबर, अगर बाय चांस मान लेते हैं एक्सपोनेंशियल दिया रहेगा तो लॉगरिथम में चेंज कर सकते हैं, और लॉगरिथम दिया रहेगा तो एक्सपोनेंशियल में चेंज कर सकते हैं ना? कर सकते हैं कि नहीं? तो देखिए कैसे चेंज कर सकते हैं तो समझिएगा। देखिए अब लिखिएगा, इफ log c बेसिक टू a रहेगा, log c बेसिक टू a आई इक्वल टू में क्या रहेगा? b दिया रहेगा। समझ रहे हैं ना? तो लिखेंगे देन मतलब तब हम किसको रोकेंगे? c को। तो लिखेंगे देन c इक्वल टू a टू द पावर b। c इक्वल टू क्या लिखेंगे? a टू द पावर b। जैसे समझिए, मान लेते हैं आपके पास 2 के पावर 3 इक्वल टू क्या होता है? 8। तो हम बोले तो इसको log के फॉर्म में लिखेंगे तो 8 का log 2 बेस पर कितना हो जाएगा? 3 मान लेते हैं। चलिए थोड़ा सा देर के लिए समझिएगा, log 100 बेसिक टू कितना रहेगा? 10। log 100 बेसिक 2 यानी 10 रहेगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो हम इसमें किसको रोकेंगे? 100 को। तो 100 को रोकेंगे तो 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 2। क्या समझ में आया? यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, ठीक है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ अभी हम लोग किसके बारे में बताए थे? लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। एक नोट और लिख देते हैं, नोट नंबर 3। देखिए नोट नंबर आपको 3 लिखते हैं ना। देखिए होता है क्या चीज? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, क्या बोलिएगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है? टू इनवर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन इज इनवर्स फंक्शन टू ईच अदर। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन
और जो इन्वर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक जो फंक्शन है वो एक दूसरे का क्या होता है, इन्वर्स होता है, याद रहेगा ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन इज इन्वर्स टू ईच अदर। चलिए देखिए इधर समझिएगा, लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, एंड क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन इज इनवर्स फंक्शन, इज क्या है, इनवर्स फंक्शन टू ईच अदर, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन है जो एक दूसरे का क्या है, इनवर्स फंक्शन, एक दूसरे का क्या है, इनवर्स फंक्शन है, याद रखिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन, मतलब एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम फंक्शन है, समझ आया ना। हम इसका अगला सेशन में एक सेशन होगा, उसमें सिर्फ ओनली वन क्या चलेगा, ग्राफ चलेगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा समझिए, इसके बाद हम लोग इतना तक तो समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए समझिए अगला यहाँ पे हम लोग समझेंगे, यहाँ पे आज टाइप्स, क्या समझेंगे, टाइप्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, टाइप्स ऑफ लॉगरिथमिक या लॉगरिथमिक फंक्शन भी बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ लॉगरिथमिक, है ना। लॉगरिथमिक दो टाइप्स का होता है, क्या होता है, लॉगरिथमिक क्या होता है, दो टाइप का होता है। क्या टाइप का होता है, दो टाइप का। देखिए समझिएगा क्या होता है। सबसे पहला होता है नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथमिक, नेचुरल लॉग सीधा लिख देते हैं, नेचुरल लॉग क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग किसे कहते हैं, जो समझिएगा, देखिए समझिएगा, है ना, मतलब वैसा लॉग जिसका बेस जो होगा ना, जो ई होगा, बेस अगर जो ई होगा तो इसे हम बोलेंगे नेचुरल लॉग। क्या बोलेंगे, नेचुरल लॉग, याद रखिएगा। कोई अगर जो पूछेगा नेचुरल लॉग किसे कहते हैं, तो ए लॉगरिथमिक हुज बेस इज कितना, ई, ए लॉगरिथमिक हुज बेस इज कितना, ई, इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथमिक, मतलब वैसा लॉग जिसका बेस क्या हो, ई हो। जो लॉग होता है ना, उसके बेस में अगर जो ई दिया रहेगा तो समझ लीजिएगा वो कौन चीज है, नेचुरल लॉग है। और नेचुरल लॉग का डिनोट जो होता है, इसे हम लोग डिनोट करते हैं ln(x) द्वारा। कौन चीज द्वारा, ln(x) द्वारा, कथी द्वारा, ln(x) द्वारा। ln(x) द्वारा हम लोग कौन चीज को डिनोट करेंगे, नेचुरल लॉग को। नेचुरल लॉग को हमेशा ln(x) द्वारा डिनोट किया जाएगा। अब चलिए दूसरा में जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉग। क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग। देखिए समझिएगा, कॉमन लॉग होता है वैसा लॉग जिसके बेस में क्या होगा, 10, वैसा लॉग जिसके बेस में क्या होगा, 10 होगा। तो जिसके बेस में 10 होगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन लॉग। और कॉमन लॉग को सीधा डिनोट कर देते हैं कथी से, log x से। अगर ये डायरेक्ट कहीं पे भी log x लिखा हुआ है तो समझ लीजिए उसके बेस में क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, समझ जाते हैं। बट अभी जो हम लोग 12th का जो स्टडी करेंगे, जो एनसीईआरटी बुक होगा या अदर राइटर का कोई भी बुक होगा, तो उसमें अगर जो आपके पास बेस में कुछ नहीं दिया रहेगा तो उसको बेस में आप ई मान के चलिएगा। अर्थात हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे log x है, इसके बेस में क्या है, ई मान के चलेंगे। कभी भी लॉगरिथमिक फंक्शन के बेस में अगर नहीं कुछ दिया हुआ है तो बेस में कौन सी मान के चलेंगे, ई मान के चलेंगे। अर्थात ये हो जाएगा नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या बोलेगा, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या बोलेगा, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, मतलब नेचुरल लॉगरिथमिक हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो नेचुरल लॉगरिथमिक हो जाएगा। तो हम लोग फिर समझ लीजिए एक बार, देखिए बिल्कुल ये बात सही है कि जिसके बेस में अगर नहीं कुछ दिया रहता है तो उसके बेस में 10 होना चाहिए, है ना। नियमानुसार उसके बेस में क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, कॉमन लॉ के डिफिनीशन के आधार पर। बट यहाँ पे बुक में पहले ही लिख दिया हुआ है ना कि भाई अगर जो बेस में नहीं कुछ होगा तो बेस में आप ई मान के चलिए। कौन सी मान के चलिए, ई मान के चलिए, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या हो गया, देखिए इसके बाद ये हो गया फॉर्म, देखिए ये हो गया नेचुरल लॉग, ये हो गया कथी, कॉमन लॉग, समझ रहे हैं ना। इसके बाद ये बात आपको दिमाग में रखना है, जनरल लॉग। जनरल लॉग का कोई टाइप्स नहीं होता, वैसे ही हम लोग नाम बोल देते हैं जनरल लॉग। जनरल लॉग होता है कि जैसे log x का बेस 2a रहेगा, log x का बेस 2 क्या रहेगा, b रहेगा। इस सब को हम लोग नाम क्या दे देते हैं, जनरल लॉग। क्या बोलते हैं, जनरल लॉग। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आगे। तो यहाँ तक आज का सेशन
यहाँ तक जो आज का सेशन है, हम लोग सेशन आज को यहाँ रखते हैं, और अगला सेशन में यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि लॉगरिथमिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, और एक एक पढ़ने के बाद हम लोग उसका क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, समझ आया ना, और प्रूफ करने के बाद हम लोग इसके क्वेश्चन में आएंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।